बेटा ऑसिलेशन, पहली बात तो आप एक डायलॉग है सुना आप लोगों ने, कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन वहम मत पालो, सुना है? तो वही वाली बात है, ऑसिलेशन पे ध्यान नहीं दोगे गया ये। सच में बहुत टफ होता है, समझ नहीं आता। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझ में कुछ बात है। अरे मजाक कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप में भी बात है, पर मुझे ज्यादा बात है। अब देखो ऑसिलेशन क्या है, तो लोगों को लगता है ऑसिलेशन क्या है, कुछ नहीं भैया, एक टाइप ऑफ मोशन है, इसको पढ़ो बहुत इजी है, सब लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा। ऑसिलेशन कुछ नहीं, एक टाइप ऑफ मोशन है बस। जैसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, वैसे ऑसिलेशन भी एक मोशन ही है। लेकिन ऑसिलेशन कैसा मोशन है वो समझना पड़ेगा आपको, कि ऑसिलेशन एक टाइप ऑफ मोशन तो है, पर कैसा मोशन है वो हम समझेंगे। तो ऑसिलेशन को मैं डायरेक्टली नहीं समझा रहा, ऑसिलेशन एक टाइप ऑफ मोशन है, यहां तक अपनी बात को होल्ड कर लो। किस टाइप का मोशन है ये बाद में बातें करेंगे बेटा, है ना। अभी बस हम कुछ बेसिक समझ जा रहे हैं, बेसिक्स। ऑसिलेशन को समझने से पहले, ऑसिलेशन भूल जाओ, हम ऑसिलेशन पढ़ नहीं रहे, अभी हम कुछ बेसिक्स पढ़ रहे हैं 9th 10th की, वो बेसिक्स आपको समझनी है। पहला बेसिक बात क्या है यहां पर, पीरियोडिक मोशन। कि पीरियोडिक मोशन किसे कहेंगे मैं समझा रहा हूं। देखो आप, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये हम सन है, सन, और सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, मतलब पीरियोडिक का मतलब क्या होता है समझा रहा हूं। देखिए जैसे मैंने कहा कि भाई ये हमारा सन है, सन, और ये अर्थ है, अर्थ, तो ये अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो घूम रहा है तो क्या हो रहा है, अगर अर्थ ने यहां से स्टार्ट किया है तो घूम के दोबारा यहीं पर आएगा, तो हम कहेंगे इसका ये जो मोशन है पीरियोडिक है। क्या ये? तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन में चीजें रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं भैया मैथ्स का पीरियड आ गया, मतलब कल भी था, मंडे को भी था, और ट्यूसडे को भी है, फिर थर्सडे को भी, इसलिए बोलते हैं मैथ्स का पीरियड आ गया, क्योंकि रिपीट हो रहा है। पापा जॉब पे जाते हैं, वो भी पीरियोडिक है एक प्रकार से। घड़ी की सुई, घड़ी की सुई घूमती रहती है, वो भी क्या है, पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का बेसिक मतलब होता है जो चीजें रिपीट करे। इफ देयर इज रिपीटेशन, हम कहेंगे भाई हम पीरियोडिक की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं हम? पीरियोडिक की। यानी पीरियोडिक वाली बात में रिपीटेशन होता है। क्या होता है ये बात ध्यान रखना आपको। तो पीरियोडिक के लाखों एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। तो कहते हैं पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ समय बाद, अगर चीजें, इंटरवल लिखा हुआ है, अगर किसी को दिख ना रहा हो, यहां पर इंटरवल लिखा हुआ है, तो जो चीजें कुछ समय बाद रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ऑनलाइन में जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज कमेंट करो कि आपको समझ में आ गया ये टॉपिक, ताकि मेरा उत्साह बढ़े, है ना। मुझे पता होना चाहिए कि आप कितना बढ़िया कर पा रहे हो, कितना बढ़िया नहीं कर रहे हो। ठीक है एवरीवन। इतना खराब हो गया ना, नाउ दैट फिक्स्ड। फिर हो गया क्या? नहीं अब तो ठीक है। आपको मजा आएगा पढ़ने में? मना कर दो, टाइम अप। सो गाइस, क्या बात है, वहीं बैठो आराम से। हाँ तो कहाँ बैठाएंगे यार, ये जगह है खाली, आ जाओ सोफे पे बैठाएंगे, कूदते हुए आ जाओ यार। कल ये सब ठीक करेंगे, पता अर्जेंट में ना, ऊपर हमें वो थोड़ा तोड़ना पड़ गया है? अरे ऋषभ यहाँ बैठ जाना यार, आजा। एक दिन के लिए कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। ऋषभ बहुत बढ़िया लड़का, तुम्हें पता भी है ऋषभ, क्लास में सब इससे इंप्रेस रहते हैं। जीके 2 वाला स्कूल है, लास्ट 15 वाला स्कूल है बेटा इसका। तुम्हें क्या पता इसके बारे में? गेट लगाओ, इसे क्या कहते हैं, गेट लगाओ यार, कुंडी लगा रहे, गेट के लिए बोला है, एक ही बात है। चलो हेलो एवरीवन, यस एवरीवन, श्रेया ओके, ऑल क्लियर। सो दोस्तों अब पीरियोडिक मोशन पढ़ लिया हम लोगों ने कि क्या होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखा है, अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का हैंड, पापा का जॉब जाना, 9 बजे जॉब जाना, बार बार हर दिन 9 बजे पापा जॉब पे जाते हैं। तो पीरियोडिक के लाखों करोड़ों एग्जांपल हो सकते हैं। पेंडुलम सुना आपने? पेंडुलम एक पीरियोडिक मोशन करता है। पेंडुलम पीरियोडिक मोशन, यानी जो भी रिपीट होगा वो पीरियोडिक मोशन होगा। क्या होगा? लेकिन आपको एक चीज भी समझनी पड़ेगी जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कि पीरियोडिक में खास बात है। देखो जैसे मैंने कहा कि अगर अर्थ हमारा है, अर्थ, मैं पीरियोडिक मोशन समझा रहा हूं, अगर ये हमारा अर्थ है, ये आगे गया तो घूम के यहां आएगा, फिर उसी रास्ते को फॉलो करेगा, सेम रास्ते को। पीरियोडिक मोशन में सेम रास्ता फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है नहीं समझे? जैसे ऐसे गया तो तीर एरो ऐसा ही रहेगा, फिर लौट आया, फिर दोबारा ऐसे गया, नहीं समझे? ऐसे रिवर्स नहीं होता। रिवर्स होता समझते हो? पीरियोडिक मोशन में रिवर्स नहीं होता, ये बात याद रखनी है बस। चलो तो सबसे पहले हमने पीरियोडिक जाना, अब हम जानते हैं ऑसिलेशन। भाई ऑसिलेशन में क्या होता है? देखिए अभी हमने पीरियोडिक मोशन जाना, अब हम जान रहे हैं ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में ना रिपीट तो होगा। रिपीट का मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक। रिपीट का मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक। ऑसिलेशन आपको समझ में आएगा, वेट करो। ऑसिलेशन एक ऐसे मोशन का नाम है जहां पर पीरियोडिक होता है, रिपीटेशन होता है, लेकिन साथ साथ बैक एंड फोर्थ होता है। बैक एंड फोर्थ मतलब समझा रहा, स्प्रिंग को हमने खींचा, अब वो स्प्रिंग क्या है, रिपीट तो हो रहा है, बार बार आगे ऊपर नीचे स्प्रिंग ऐसे हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रिपीट। क्या हो रहा है? लेकिन आगे पीछे भी हो रहा है। क्या हो रहा है? तो उसको हम ऑसिलेशन बोलेंगे। यानी सर आप ये बता रहे हो कि अगर यहां पर सन है, सन,
यह है सन, और सन के अराउंड, अगर सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है ऐसे, सन के अराउंड कौन घूम रहा है? अर्थ ऐसे घूम रहा है देखो, तो इसको आप पीरियोडिक मोशन कह रहे थे, पीरियोडिक। लेकिन अगर यहां पर आप कह रहे हो सर अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम, अब ये पेंडुलम क्या कर रहा है? ये पेंडुलम पहले यहां जाएगा, फिर लौटेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लौटेगा। पेंडुलम समझते हो? सिंपल पेंडुलम, घड़ी के नीचे जो लटका होता है पेंडुलम। तो सर यहां पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन मतलब एक ही सेंस में घूम रहा है और रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक है। लेकिन यहां पर पार्टिकल आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, रिपीट यहां भी हो रहा है, यानी कि यहां भी रिपीट है, यहां भी रिपीट है। यानी इन दोनों में एक ही फर्क है। क्या फर्क है? कि ये है पीरियोडिक, क्या है? पीरियोडिक, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। ये भी पीरियोडिक है, ये भी क्या है? पीरियोडिक, क्योंकि ये भी रिपीट कर रहा है। लेकिन यहां पर बैक एंड फोर्थ है, क्या है? आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, बैक प्लस फोर्थ या बैक एंड फोर्थ बोल दो, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन ही बोलेंगे। पर पीरियोडिक प्लस बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी अगर हम डिफरेंस इज क्लियर, अगर आपसे कोई बोले भाई पीरियोडिक क्या है? द मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। फिर अगर आपसे कोई कहता है मित्र कि भाई ठीक है तो ऑसिलेशन के बारे में बता, तो आप बोलोगे भैया रिपीटेड भी होगा लेकिन बैक एंड फोर्थ भी होगा। एग्जांपल क्या? पेंडुलम। एग्जांपल क्या? लोडेड स्प्रिंग, स्प्रिंग को लोड कर दिया हुआ ऐसे करता रहेगा। तो अगर आपसे कोई बोले भाई क्या ऑसिलेशन में रिपीटेशन होता है? हाँ। क्या ऑसिलेशन पीरियोडिक है? हाँ, ऑसिलेशन पीरियोडिक है। फिर फर्क क्या है पीरियोडिक और ऑसिलेशन में? कि पीरियोडिक में बैक एंड फोर्थ नहीं होता और ऑसिलेशन में, यानी दोनों एक ही चीज है पर ये हल्का सा अलग हो गया बैक एंड फोर्थ की वजह से। तो ऑसिलेशन वाला मोशन पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत सिंपल सी बात है अगर मैं आपको बताऊं तो। अब यहां पर कुछ टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। टर्म्स जैसे एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम बीच में लटका हुआ है, ये जो बीच वाली पोजीशन इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? और जब ये सबसे आगे जाएगा, वो लटका हुआ सबसे आगे पहुंच गया, तो आगे वाले को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन? तो हमने क्या वर्ड समझा कि भाई मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, और समझ पा रहे हो? तो पेंडुलम कैसे काम करता है? मीन और एक्सट्रीम के बीच में काम करता रहता है। ये मीन है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब सबसे दूर, फिर मीन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, तो रिपीट हो रहा है पर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। अब यहां पर एक वर्ड हमें समझना है, एक वर्ड समझना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम कैसे समझेंगे? तो बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, बहुत आसान तरीके से ध्यान देना कि अगर एक पेंडुलम को मैं यहां से छोड़ दूं तो सबसे पहले वो आएगा मीन पोजीशन। का आएगा? मीन आएगा, फिर वो एक्सट्रीम जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर यहीं लौट आएगा। तो जहां से पेंडुलम को मैंने छोड़ा वो घूम फिर के वही लौट आया, तो उसको बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? एक चक्कर कंप्लीट हुआ। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम ऑफ वन साइकिल। एक चक्कर का जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मैंने कहा एक सर्कल है, इस सर्कल में आप यहां से स्टार्ट किए और घूम के दोबारा यहीं आ गए, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। तो पहला कुछ टर्म्स हम सीख रहे हैं वो हमने सीख लिया। अब कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा हार्मोनिक होता है। चल देखिए, तो मैं ये कह रहा दोस्तों, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज हार्मोनिक। ये हार्मोनिक वर्ड ना कहीं आपको हारमोनियम की फील दिलाएगा। हारमोनियम जानते क्या होता है? हारमोनियम में ऐसा होता है जैसे हम सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा समझते, सा रिपीट हो रहा है, सुर रिपीट हो रहे सुर। तो जब रिपीट होता है रिपीट, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं हार्मोनिक, मतलब पीरियोडिक जैसा ही हो गया एक प्रकार से। हार्मोनिक, हारमोनियम वो एक जैसे ही वर्ड। चीज जब रिपीट होती है ना तो कई बार हम उसको हार्मोनिक वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे बाद में हम बोलेंगे हार्मोनिक मोशन, तो आप समझ जाना कि वो रिपीट होगा। क्या होगा वो? जब चीजें रिपीट होती है तो हम हार्मोनिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात को समझ पा रहे हो आप लोग? क्या बोला मैंने? जब चीजें रिपीट होती है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हार्मोनिक। इसलिए हार्मोनियम का नाम हार्मोनियम है। तो बहुत बड़ी बात है क्या ये? नहीं। तो अब देखो साइन और कॉस, देखो साइन के ग्राफ को, देखो साइन के ग्राफ को, वो इस लेवल से स्टार्ट हुआ, घूम के दोबारा वहीं आ गया। और एक लाइन खींच दो तो देखो ना, फिर यहां से स्टार्ट होकर घूम के यहीं आ गया, फिर यहां से स्टार्ट होकर घूम के यहीं आ गया। तो देखोगे तो ये रिपीट, इसके बाद दोबारा रिपीट हो रहा है, दिख रहा है? इतने सेशन को देखो, ये सेम यहां पर मिलेगा, अगला वाला दिख रहा है, फिर आगे सेम, मतलब एक, फिर अगला एक, सेम। नहीं समझ पा रही बात को? जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, यहां से यहां तक एक है, फिर लाइन खींचो, दोबारा सेम ही रिपीट होगा। तो इसको बोलते हैं भाई साइन और कॉस का हार्मोनिक होता है, जो आगे आपको काम आएगा समझने में। यानी कि हार्मोनिक मोशन से क्या मतलब है? कि जो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। यानी अब तक हमने क्या क्या टर्म्स जाने हैं अभी तक? हम जाना पीरियोडिक मोशन होता है जो रिपीट हो, ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जो रिपीट हो एंड बैक एंड फोर्थ हो, आगे पीछे हो। फिर हमने जाना कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, बैक एंड फोर्थ वाला। फिर हम एक टर्म ले रहे हैं हार्मोनिक। हार्मोनिक जो रिपीट हो, जो जैसे मंथ हार्मोनिक है, ईयर्स हार्मोनिक। बोलो क्यों मंथ कैसे हार्मोनिक है? रिपीट होता है। ईयर्स भी रिपीट होते हैं क्या? ईयर्स रिपीट नहीं होते ना, तो ईयर्स नहीं है हार्मोनिक, मंथ आपके एक प्रकार से हार्मोनिक। तो बातों को आपको समझना है कि बाद में मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो लोगों को पता नहीं है सिंपल हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं। अब समझ में हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं? मतलब जो रिपीट हो इसलिए हम हार्मोनिक इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए वही आ गए हम सीधा वहीं आ गए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है समझना, हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में यही वाला है। क्यों?
क्योंकि डिफिकल्ट वाला हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए सिंपल वाला पढ़ना है। बहुत सिंपल सी बात है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे समझा जा सकता है? तो सिंपल हार्मोनिक को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है एक सर्कल का सहारा। कैसे? देखो, अगर बता रहा हूं क्यों मैं सर्कल का सहारा क्यों ले रहा हूं। अगर आपको याद हो, सर्कुलर मोशन में भी रिपीट होता है और हार्मोनिक मोशन यानी कि पीरियोडिक मोशन में भी क्या होता है? रिपीट होता है। तो लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया और एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रखे। लोगों ने एक सर्कल के 4 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े। और ये जो लाइन है पीला वाला, दिख रहा है आपको? इसका क्लोन बनाया लोगों ने, क्लोन। उस क्लोन को नीचे रख दिया। अब ध्यान दो, यहां पर लोगों ने कहा ये सर्कल का रेडियस, नहीं समझे? और रेडियस को लोगों ने ए नाम दिया, ए जानबूझ के ए नाम बनाया इसका, ए। बोला इस रेडियस को हम ए बोला करेंगे। और तो ये वाला डिस्टेंस भी इसको बोला सेंटर 0, तो ये हो गया सेंटर 0। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ए। समझना बड़ा आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। ये डिस्टेंस भी हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। चैप्टर मुश्किल है तो भले ही 2 क्लास लग जाए, कोई टेंशन नहीं, पर कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। शाम को 7:30 बजे फ्लूट्स करवाऊंगा मैं। किसी को अगर आके देखना है तो बैठ के रिवीजन कर सकते हो, देख सकते हो, दोबारा कराऊंगा, आपकी मर्जी, कोई वो नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अब देखो, ये ए है और ये ए है, ए और ए 7:30 मतलब 8 के आसपास, ये ए है और ये ए है। रेडियस समझ में आ गया? वैसे ही ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ए होगा। यहां से यहां तक होगा, नहीं होगा? मानते नहीं मानते हो? और ये डिस्टेंस भी क्या होगा? ए। तो लोगों ने कहा हम ना सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे। लोगों ने बोला कि चलो मान लेते एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है जो सर्कल में घूमने के लिए रेडी है, यहां पर है पार्टिकल। तो लोगों ने कहा इसकी परछाई कहां पर होगी? इसकी परछाई यहां पर होगी। फील करना है, समझ में आएगा? और ना सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम ऑटोमेटिक पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर मान लो एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन पढ़ोगे आप। कैसे समझा रहा हूं देखो। अब मित्रों, जब ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा, सर्कल में आगे पहुंचेगा ऐसे, और पार्टिकल मान लो यहां पर पहुंचा, उतने में इसकी जो परछाई होगी, ऐसा मान लो इसका इमेज जो होगा वो यहां होगा। यानी जब ये पार्टिकल आगे ऐसे बढ़ रहा है सर्कल में, तो ये पार्टिकल मतलब आगे बढ़ चुका है ऐसे। फील कर पा रहे हो? हल्का हल्का बोलो, फील कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? बताओ। अब ये पार्टिकल पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गया मित्रों, तो आप खुद ही फील कीजिए, तो क्या इसकी परछाई यहां पर होगी? अरे एक सेकंड, लाल ले रहा हूं, लाल नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? ये इसकी परछाई यहां पहुंच गई होगी, यानी ये यहां से यहां आ गया होगा। यानी कि अगर आप देखेंगे, जब पार्टिकल आधा सर्कल, आधा भी नहीं 1/4 कंप्लीट करता है सर्कुलर मोशन में, तो हमारा जो पार्टिकल है यहां से यहां तक आता है, यहां से यहां तक आता है। अब देखो कहानी समझना, लोगों ने क्या दिमाग लगाया है चीजों को आसान करने के लिए। जब ये पार्टिकल यहां से यहां आता है, तो मान लो पार्टिकल यहां आ गया, तो इसकी परछाई कहीं यहां होगी। मानते नहीं मानते हो? यानी हमारा पार्टिकल जो है अब यहां पहुंच चुका है। अब जब ये वाला चीज यहां आएगा तो इसकी परछाई यहां होगी। यानी पार्टिकल घूमते घूमते कहां पहुंच चुका है? यहां। मतलब पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट करके यहां पर आया। यानी जब हमारा सर्कल आधा कंप्लीट होता है, तो हमारा पार्टिकल यहां से यहां तक आ जाता है। अब क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा आपको, बड़ा ध्यान लगा के, दिमाग लगा के। एक ही बार समझाऊंगा क्योंकि ये इजी है बहुत। जब हमारा पार्टिकल यहां आएगा, यहां पहुंचेगा, तो उसकी परछाई यहां होगी। मतलब अब पार्टिकल लौटने की कोशिश कर रहा है, नहीं समझे? यानी पहले पार्टिकल यहां से चला था, अब यहां पर पहुंच गया, उसके बाद अब उसकी परछाई यहां है, मतलब पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा है। फिर पार्टिकल जब यहां आ जाएगा तो उसकी परछाई यहां होगी, मतलब वो पार्टिकल अब लौट रहा है। और इस प्रकार से जब ये यहां चला जाएगा, तो ये वाला कहां चला जाएगा? यहां। तो अब एक चीज फील करेंगे, क्या फील करेंगे? जब हमारा ऊपर वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन को निभा रहा है, अगर ऊपर वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन को निभा रहा है, तो नीचे वाला पार्टिकल ऐसा कुछ निभा रहा है। देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये ऑसिलेशन है, बैक एंड फोर्थ। पहले आगे गया, फिर पीछे। यानी ऊपर जब सर्कल चलेगा, देखो ऊपर चलेगा सर्कल, नीचे चलेगा आगे पीछे, सर्कल आगे पीछे। यानी सर्कुलर मोशन से हम ऑसिलेटरी मोशन, या कहे तो सर्कुलर मोशन से ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट कर लेंगे। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट ही करके क्यों पढ़ रहे हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर्कल से रिलेट क्यों करना है? क्योंकि इसकी स्टडी करना आसान है कि इसकी ऊपर वाले की स्टडी करना आसान है। हम सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मूले पहले से जानते हैं, उसका नेचर पहले से जानते हैं, हर चीज पहले से जानते हैं। तो अगर हम इसकी स्टडी कर, देखो जितना टाइम इसको लग रहा है उतना ही टाइम, जितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम है ना बिल्कुल। तो हम इसकी स्टडी करेंगे और आंसर इसका मिलेगा हमें। इसलिए हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको सर्कुलर मोशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैंने कुछ ऐसे सिखाया, आपको मैं दिखा दूं कि अगर ये मेरा पी पार्टिकल है तो उसकी परछाई है क्यू। क्या है परछाई? अगर पी आगे बढ़ गया है तो उसकी परछाई क्यू आगे बढ़ चुका है। दिख रहा है आप लोगों को? जब पी यहां है तो क्यू यहां है, फिर जब पी यहां आएगा तो उसकी परछाई, मतलब ऊपर नीचे मैंने दिखाया ऐसे ऐसे, नहीं समझे? ऑसिलेशन ऊपर नीचे दिखाया, नहीं समझ पा रहे बात को? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऑसिलेशन के ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो सकता है, तो ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब तक ऑल क्लियर? तो सारे बच्चे ऑनलाइन में एक बार ऑल क्लियर लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट में ऑल क्लियर लिख दो प्लीज। पहली बात, हमने सर्कल का शैडो नहीं लिया, हमने पार्टिकल का शैडो लिया है, ठीक है? ध्यान रखना, इसे शैडो भी नहीं लिया कि इमेजिनेशन है हमारी। ये एक्सपेरिमेंट बल्ब लगा के रखते हैं, बल्ब लगा के एक सर्कल में बल्ब लगाएंगे और पर्दे पे देखेंगे तो हमें ऐसा फील हो सकता है। छोड़ो, काम की बात समझ में आ गई सबको कि चल क्या रहा है? तो पार्टिकल की बात हमने की। अब दोस्तों, अब हमें ना इक्वेशंस निकालनी होती है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो, अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो यहां पर आपको पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो सर्कुलर मोशन चल रहा है। अब सर्कल के लिए एक बहुत फेमस फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी। सुना आप लोगों ने?
ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, जो कि होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहां से हम एंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ओमेगा इंटू टी, तो ये फॉर्मूला सबको पता होता है एंगल। अब मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो हमने इसको यहां देखा, सर्कल के यहां देखा, क्या देखा, सर्कल के यहां देखा हमने, और वो स्टार्ट कहीं यहां से हुआ होगा, तो इसने कितना एंगल कवर किया होगा, वो कितनी उसकी एंगुलर स्पीड है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एंगल तो हमें इजीली पता लग जाएगा। मान लो एंगल फॉर एग्जांपल थीटा है, क्या एंगल थीटा। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा इधर समझाऊं कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ऐसा कुछ फील करा रहा हूं आपको कि ध्यान देना प्लीज, सभी समझ में आएगा कि हमारे पास ना एक सर्कल है। अब इस सर्कल में मेरे मित्रों एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट करने, एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, एक पार्टिकल, अरे वाह इसका सिस्टम खराब हो रखा है यार, समझे। अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, देखा ध्यान से, अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, मान लो ये पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी जो परछाई होगी वो ऑसिलेशन कर रही होगी। यानी अगर सर्कल में यहां पर है तो इसके सेंटर से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। नहीं समझ रही बात को, अरे पार्टिकल सेंटर से कितना ऊपर है वो तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से पार्टिकल कितना दूर है, तो इस डिस्टेंस को हम वाई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब इस वाई को मुझे निकालना है, तो मैं एक दिमाग लगाया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और बोला ये जो एंगल है वो थीटा है। एंगल क्या है, थीटा। अगर ध्यान देना, अगर ये डिस्टेंस वाई है तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने खींचा ये भी क्या होगा, वाई। तो एक ट्रायंगल बना रहा, देखो ओ ए ओ पी और कुछ बना लो बी, ओपीबी ट्रायंगल, देखो ओपीबी ट्रायंगल, तो ये ओ है, ये पी है और ये है बी, ये है वाई। और आपको बताओ सेंटर से कोने तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम रेडियस, जिसको हमने ए माना, रेडियस याद है आपको, ये डिस्टेंस है ए और ये एंगल है थीटा। तो क्या हम वाई निकाल सकते हैं, हाँ। अगर मैं साइन थीटा निकाल दूं, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर है वाई अपॉन में हाइपोटेनियस है ए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहां से परपेंडिकुलर तो हमारा वाई है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वाई अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा ए, तो यहां से वाई का फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा, तो वाई निकल जाएगा हमारा ए साइन ऑफ थीटा। दोस्तों यहां से वाई निकल के आया ए साइन थीटा की जगह पर कितना लिख दो बताओ, थीटा कितना हमारा ओमेगा टी। यानी मैं आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं, ध्यान देना कि हम चाहे तो यहाँ पर साइन थीटा लगा के वाई अपन में ए कर देंगे, क्योंकि ये वाई बन जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस हमारा वाई हो जाएगा, देखना वाई, और ये तो ए है, रेडियस है, तो वाई अपन में ए करके हम यहाँ से वाई निकाल लेंगे, और वाई क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो हमने निकाल लिया इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही इजी है ये। यानी एक पार्टिकल का वाई कितना है, कितना ऊपर नीचे वो ऑसिलेट कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं ए साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया किसी को, अभी नहीं दिख रहा, अच्छा अच्छा अब तो समझ में आ गया होगा। तो बहुत ईजी है ये, एक बार सारे बच्चे कमेंट में ऑल क्लियर लिख देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ईजी था, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने जाना पीरियोडिक क्या होता है, ऑसिलेटरी क्या होता है, आपने जाना कि साइन एक पीरियोडिक है, साइन क्या है, तभी तो ये पीरियोडिक मोशन, इसलिए साइन आ गया अपने आप, समझे। ये मोशन कैसा बताओ, पीरियोडिक, और साइन भी कैसा होता है, तो साइन अपने आप आ गया, इस मोशन में साइन अपने आप आ गया। इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्यों बोलेंगे बताओ, क्योंकि हार्मोनिक है ये, हार्मोनिक मतलब क्या, जो रिपीट हो। वर्ड्स पकड़ो, कितना आसान चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा कठिन तो बिल्कुल नहीं है, वो सीधा सिंपल चल रहा है, थ्योरेटिकल है, सिंपल सिंपल इक्वेशन है। तो अभी हमने क्या जाना कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्या होता है बताओ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है। अब एक वर्ड हमें सीखना है दोस्तों, एक वर्ड होता है फेज, एक वर्ड होता है फेज। फेज क्या होता है मित्रों, फेज होता है लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एंगल। क्या मतलब है, फेज का मतलब होता है लोकेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल। जैसे मैंने कहा कि मेरा फेज है पाई बाई 2, इसको थीटा भी लिखते, देखो फेज को कई लोग थीटा लिखते हैं, कई लोग फाई लिखते हैं। फेज का मतलब बेसिकली एंगल होता है, एंगल, लोकेशन, बता रहा हूं कैसे। देखो मैंने कहा एक बंदा मेरे, ऐसे बोल सकते हैं एक बंदा, मान लो ऐसे बोल सकता हूं मैं कि मेरे से 30 डिग्री पे खड़ा है, इधर 30 डिग्री क्या होता है, आप लोगों ने मूवीज में सुना होगा, टारगेट 30 डिग्री राइट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठोक दे, गलती से आ गया थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा देखा आप लोगों ने, टारगेट 30 डिग्री पर है, सुना आप लोगों ने, ऐसे छोटा सा माइक होता है, एजेंट बनते काला चश्मा लगा के, टारगेट 30 डिग्री राइट, खड़ा, तो एंगल इज व्हाट, लोकेशन। तो क्या है, फेज का मतलब यहाँ पर होता है लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एंगल। जैसे मैंने कहा फेज को थीटा बोल सकते हैं, फाई भी, मैंने थीटा या मेरा फाई पाई बाई 2 है, तो आप समझ जाना कि पार्टिकल यहाँ खड़ा है, बोलो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो 90 डिग्री यही तो होगा। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा जो थीटा या फाई या फिर मेरा जो फेज है वो पाई है, पाई का मतलब कि पार्टिकल यहाँ है, बोलो क्यों। अब जिसको सर्कल बिल्कुल नहीं आता है ना, उस सर्कल ही मिलेगा उसको, ठीक है, और सर्कल देख लो फिर अपने हिसाब से। सुनो ट्रिग्नोमेट्री वाली क्या बात है इसमें, ये तो एकदम बुद्धू वाला बात है यार। कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, अब मैं कहता हूँ उसका फेज जो है, फेज उसका फेज है पाई बाई 2, क्या समझोगे तुम, 90 डिग्री पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है वो। मैंने कहा उसका फेज 180 डिग्री है, पाई है, तो उसका मतलब यहाँ खड़ा है, इसको तो पाई बोलते हैं ना, एंगल भी नहीं पता, 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं, बताओ पता नहीं पता है। अब एक और चीज होता है, जैसे मैंने कहा देखो इस पूरे को हम बोल रहे हैं कैपिटल टी, मतलब यहां से पूरा गोल घूमने का टाइम कितना है, कैपिटल टी, एक चक्कर का टाइम है कैपिटल टी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं भाई t/4 पे खड़ा हूं, क्या मतलब है, t/4 का मतलब है मैं यहां खड़ा हूं, कि पूरा अगर टाइम टी है तो मैं भी चौथाई पे हूं, भाई मैं t/2 पे खड़ा हूं, भाई यहां खड़ा हूं, भाई मैं टी पे ही खड़ा हूं, मतलब यहां हूं, समझे। तो ये भी बात याद रखना, आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एक बार सारे बच्चे कमेंट में ऑल क्लियर लिखेंगे, ऑल क्लियर, शाबाश, बहुत बढ़िया। जो पढ़ेंगे उनका ऑल क्लियर ही होगा भाई, देखो जो नहीं पढ़ रहा उसको तो कुछ भी कर लो आप खुद भी उसकी सफाई करो तब भी उसका ऑल क्लियर नहीं है,
नहीं समझे? समझ जाओगे। अब ध्यान देंगे प्लीज सारे बच्चे। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा क्या होता है? एंगल। एंगल क्या बोलते हैं हम? फेज। तो y इज इक्वल टू ए साइन फेज। अब एक चीज आप देखो, ये डेफिनेट आपको मैं कुछ चीज सिखा रहा हूं जो आप डर जाओगे सुन के। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक इक्वेशन लिखवाया था थोड़ी देर पहले, वो इक्वेशन ये था कि अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे और पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो इसका जो ये डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है y, क्या होता है ये? और ये होता है थीटा। समझे? ये y होता है, ये होता है थीटा। तो आपने y कैसे निकाला था? डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट निकाला था। y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बात तो ठीक है, लेकिन क्या पता ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो कि जब हम पार्टिकल को देखें तो ऑलरेडी कुछ चल चुका हो। मतलब हम देखे पार्टिकल को यहां पर, क्या देखे? तो ये वाला एंगल हमारा थीटा है जितना कवर हुआ है, और ये वाला एंगल तो पहले से ही चल चुका है। वो ये समझे? अगर ये एंगल पहले से चल चुका है तो इसको बोलेंगे इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल को हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि देखो हमने पार्टिकल को देखना यहां से स्टार्ट किया कि भाई हमारा पार्टिकल यहां से यहां गया, लेकिन कुछ तो पहले भी चल चुका है ना। तो अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन, अब एंगल में क्या आएगा? थीटा प्लस फाई। क्या आएगा? थीटा प्लस, कि भैया देखो ये वाला एंगल तो तुम्हारा है जो तुमने देखा है, पर पहले भी तो था कुछ। तो जो फाई है ना, इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। अब बताओ इनिशियल फेज का क्या मतलब है? इनिशियल फेज का मतलब है इनिशियल लोकेशन। इनिशियल फेज का मतलब है इनिशियल, समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पर ये जो फाई हो इनिशियल फेज होता है, और ये तो आपको पता है इसको ओमेगा टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो बताया ना मैंने आप लोगों को, थीटा का मतलब ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो आप डरो मत, अगर कभी किसी बुक में ऐसा दिखाई दे तो डरना नहीं है। इनिशियल फेज, इनिशियल लोकेशन हो। समझे नहीं समझे मेरी बात को? ये बहुत इजी चीज है। तो अब तक अगर मैं बोलूं कि क्या बातें आपको याद होनी चाहिए, तो पहला मैं आपको रिवीजन कराऊं। रिवीजन तो पीरियोडिक क्या होता है सबको क्लियर है? जो रिपीट करे। ऑसिलेशन क्या होता है सबको पता है? जो रिपीट भी करे और आगे पीछे भी करे। फिर आपको बताना चाहिए कि मीन पोजीशन क्या होता है, पता है? एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, पता है? फेज क्या होता है, पता है? सर्कुलर मोशन से पीरियोडिक, सर्कुलर मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना पता है? फिर इक्वेशन में ये याद होना चाहिए बस, ए साइन फेज, ए साइन फेज, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। या ऐसे भी अगर मान लो कहूं इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो है तो क्या बन जाएगा बताओ? ए साइन ओमेगा टी। इसे आप नोट कर लो सारे बच्चे, तभी हम आगे पास हो जाओगे। सिंपल सिंपल प्लानर है। पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, बस कुछ नहीं है। जो बोल रहा हूं करते जाओ, यू आर गोइंग टू रॉक। खेल खत्म। ये ना, ये तो दिक्कत है, जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं उन्हें प्लानर चाहिए, उन्हें मोटिवेशन चाहिए। भाई क्यों चाहिए? सिंपल सा मोटिवेशन है, पास होना है, खत्म। अब मेरा मोटिवेशन है कि भाई मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो मेहनत करूंगा, सिंपल है। खाना खाना है तो मेहनत करूंगा, बहुत सिंपल है। अब गाड़ी लेनी है तो मोटिवेशन होनी चाहिए। क्या इतनी औकात नहीं 20 लाख की गाड़ी ले, 1 लाख 1.5 लाख सीधा। ये तो पढ़ लिया हमने। भाई 20 लाख की गाड़ी पर बैठ के क्या करेंगे? 20 लाख की गाड़ी बैठने के लिए होती है, उड़ने के लिए होनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, बुक कर दी मैंने पहले। अरे मजाक कर रहा हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे गाड़ियों का इतना शौक नहीं है। प्लीज ध्यान दो, वो गिफ्ट में मिल जाएगा, टेंशन मत। दहेज नहीं लेता मैं, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। चलो चलो, मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। वेलोसिटी पढ़ना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी पढ़ना है। अब कौन ऐसा बच्चा जो नहीं जानता कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है y या x दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी हमारा होता है dx by dt। याद है आप लोगों को? अब लेकिन यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को y माना है, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dy by dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी। पढ़ा आप लोगों ने? dx by dt, dy by dt। तो अगर हमारे पास पहले से ही y है तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के साथ, तो v क्या होगा? dy by। तो डिफरेंशिएशन करना है। आप देखो डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आप लोग डर जाओगे, क्यों डर जाओगे बताओ? क्योंकि अभी बता रहा हूं, देखो जो हमारा v होता है वो होता है dy by dt। तो d by dt, अब y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी a sin ओमेगा t। ये था y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या थी बताओ? y समझते क्या होता है? y इज इक्वल टू a sin, तो d by dt और y की जगह पुट कर दिया। तो ये डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का नियम याद कर लो। a को कभी कुछ नहीं होता, sin का हो जाता है cos, sin का। ओमेगा t कभी कुछ नहीं होता, तो a की जगह a रह गया, sin की जगह पर हो गया cos ओमेगा t, sin की जगह पर। लेकिन ये जो ओमेगा है हमेशा बाहर आएगा, तो ओमेगा एक बाहर आ गया। तो कैसे हमने a रहता है, sin का हो जाता है cos ओमेगा t और ओमेगा बाहर। ये डिफरेंशिएशन है, मैं क्या करूं? कई लोग बोलेंगे मास्टर तो कह रहा है कि ये होता है, साइन का कॉस होता है। अब होता है तो होता है ना, बात में दम ही नहीं है। जो होता है वो होता है, कुछ कर नहीं सकते। तो अब क्या है, अब यहां से इसको रीअरेंज करोगे तो देखो v हो गया आपका dy by dt, y का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो v आ गया a cos ओमेगा t ओमेगा। a और ओमेगा को साथ लिया और cos ओमेगा t को बगल में रखा। ये हमारा वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई है। अब इस वेलोसिटी की इक्वेशन को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? cos ओमेगा t, देखो आप जानते होंगे, बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b1 होता है। पढ़ा आप लोगों ने? सॉरी, आलू एक तरफ से, आलू एक तरफ से, सोना, ठीक है ना? साइन स्क्वायर ए, सॉरी दोस्तों, क्या हाँ चला गया मेरा दिमाग। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सब जानते हैं। तो यहां से मैं चाहूं तो वो निकाल सकता हूं,
यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं कि भाई मेरे को कॉस निकालना है, कॉस स्क्वायर ए, तो पता क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सिर्फ कॉस ए चाहिए, नहीं समझे, रूट ले सकते हैं ना, रूट लगा दो कॉस ए मिल जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बचपन के थोड़े बहुत फॉर्मूले जो यहाँ पर यूज होते हैं। तो साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए इतना होगा, सिर्फ कॉस ए इतना होगा। तो देखो कॉस ओमेगा टी है ना ये, तो कॉस ओमेगा टी दिख रहा है आपको, उसको मैंने क्या लिख दिया, देखो नीचे वाली लाइन आओ सीधा, ये वाली लाइन खा जाओ, ये लाइन खा जाओ बीच की, छोड़ो। तो ए की जगह पर ए है, ओमेगा की जगह पर ओमेगा है, कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस ए को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये भी एक वेलोसिटी का फॉर्मूला हो सकता है। तो अभी तक याद करने वाली बात क्या क्या है जो हमें याद होनी चाहिए, पहली इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की जो कि है ए साइन ओमेगा टी, दूसरी हमारी वेलोसिटी की ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और तीसरी बेटा इसी का एक फॉर्मूला, एडवांस वर्जन फॉर्मूला जो हमने थोड़ा साइन कॉस लगाया है, ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक चीज से ना आप बहुत बौखला जाओगे, आपको बहुत मजा आएगा। देखो मैं कोई गेम खेलूंगा आपके साथ, गेम खेल रहा हूँ, ओमेगा को यहीं पकड़ के ना ए की मुंडी पकड़ना है, क्या पकड़ना है, छोटा है तो मुंडी ही पकड़ना प्लीज, ए है अंदर भेज दो, जब ए को अंदर भेजेंगे ना तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर कौन होता है, जिसका अंदर स्क्वायर हो, अगर अंदर स्क्वायर होगा तो बाहर आके वो सिंपल होगा, लेकिन आप अंदर भेजेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो मैंने यहाँ पर गेम खेला एक, मैं इस ए को बाहर भेज रहा हूँ मजे लेने के लिए, पता क्या हुआ, देखो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और ये पता क्या हो गया, देखो सुनो वाई, वाई याद है आपको, वाई ए साइन ओमेगा टी, ये वाई का स्क्वायर है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, समझो डरना नहीं। देखो तो आपने वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लिखा, अब अगले समझना इस बात को कि जब अगली लाइन में मैं ए को अंदर भेज दूंगा, मैं जब ए को अंदर भेज दूंगा ना तो अंदर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी जो कि वाई होता है, ये हो जाएगा ए। तो कितना आसान फॉर्मूला है वेलोसिटी का, कैसे कैसे आसान फॉर्मूला है वेलोसिटी का, मैंने बोला एक पार्टिकल 1 मीटर की दूरी पे, उसकी वेलोसिटी बताओ, तो आपको वाई की जगह पर क्या पुट करना है, देखो समझना मेरी बात को, देखो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, इसमें कॉस पुट करना पड़ेगा, कॉस वॉस का पंगा है, ये भी वेलोसिटी का अच्छा फॉर्मूला है, साइन वाइन है, लेकिन ये तो बाप फॉर्मूला है, क्या है, आपको वाई पुट करना है, 1 मीटर 2 मीटर, आसान नहीं है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैं समझाऊं आपको थोड़ा सा। तो हमने पढ़ा भाई y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्या हो गया वेलोसिटी, और एक और मैंने गजब का फॉर्मूला आपको बोला वेलोसिटी का, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो इस चैप्टर में यही पंगा है, ये तीनों फॉर्मूले साथ में लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप अगर नहीं लिखेंगे तो हम शायद आगे इतना बढ़िया नहीं करा पाएंगे, क्योंकि पता नहीं चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज कमेंट करना है आपको पक्का। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। अब आप लॉजिकली बात करो, जब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी पता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो एक्सेलरेशन किस बात की बात है, डीवी बाई डीटी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो तो ए ओमेगा सेम टू सेम रहेगा, ए ओमेगा कॉस का दोबारा साइन हो जाएगा, तो ए ओमेगा सेम कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा आएगा बाहर, ओमेगा क्या आएगा, लेकिन अपना जब कॉस से साइन हो जाता है तो नेगेटिव साइन भी आता है, क्या आता है, तो आंसर बनेगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ओमेगा। तो हम ओमेगा को पास ला रहे, देखो अब ओमेगा को यहां मिला दो तो क्या बन जाएगा, माइनस का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर एक चीज आप नोट करोगे कि ए साइन ओमेगा टी को क्या बोलते हैं हम, वाई, क्या बोलते हैं, ए साइन ओमेगा टी को हम वाई बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर माइनस का ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई में वाई। तो अभी तक हमने क्या याद किया, एक बार याद कर लेते हैं, बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपको चीजें याद नहीं रही तो। वी हमने पढ़ा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर हमने पढ़ा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस, ध्यान दो तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझना सारी काम की बात होगी। तो ये वेलोसिटी पढ़ा, फिर अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा याद करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में वाई, और दूसरा क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ये सारी चीजें नोट करो, बार बार नोट करो, और एक बार ऑनलाइन वाले ऑल क्लियर लिखो तो मजा आएगा। देखो हमारा मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्लास में ऑसिलेशन और वेव हम कर लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। 15 से 12 दिन, 15 से मान लो मैक्स टू मैक्स अगर बहुत प्रॉब्लम हुई तो 20 दिन लग जाएगा बढ़िया से फिजिक्स के सब कुछ करने में। और केमिस्ट्री में आपको चैप्टर ही पता है बहुत कम है, तो केमिस्ट्री कोई बड़ी चीज नहीं है डील करने के लिए, बस सब पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हो तो इजीली शाम को ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे, फ्लूइड्स में करवाऊंगा दोबारा से बढ़िया से आज, फ्लूइड्स मैकेनिक्स, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो मेरे को ये सब पता है, जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ रहे होंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो बकवास कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्हाई यू नीड अटेंशन इन क्लासेस। तुम्हें अटेंशन क्यों चाहिए, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमें अटेंशन नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ कि तुम्हें अटेंशन मिले। वो वाली एक बात है कि सर हम बोर हो रहे हैं, तो भाई पढ़ने आया है, वो देखने तो क्या है, क्या बोलते थे डांस, तो बोर ही होगा ऑब्वियसली, इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। लिखो भाई बार बार ये फॉर्मूले, वरना दिक्कत होगी आपको। आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा अभी तक, तो वो तो फंक्शन है ना, डीटी टाइम, हाँ वही डिफरेंशिएशन की वजह से, डिफरेंशिएशन की वजह से आंसर आता है, टी की वजह से आता है। आपने सच में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा अभी तक, भूल गए, कोई नहीं, अब बता दो क्या अच्छे से बताऊं। देखो बहुत इजी होता है, जिसको नहीं पता डिफरेंशिएशन देखो, कभी लिखा है 2x y इज इक्वल टू 2x,
तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अभी ये नहीं पूछना है कि ये क्या कर रहा है, ये बस एक फंक्शन है जो बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में करना है। चलो स्टार्ट करते हैं यार। देखो याद करना पड़ेगा आपको। देखो भैया डिफरेंशिएशन तो याद ही करना पड़ता है सबको, ठीक है, टेंशन मतलब सब कुछ दोबारा भी कराया जाएगा बढ़िया से, पर अभी जितना हो सकता है। अब लिखा हुआ है टाइम पीरियड इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है? देखो आप लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी? ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस साइन तो बस माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा पीछे की तरफ होगा। देखो पार्टिकल जब आगे जाता है तो पीछे पीछे आता है ना हमेशा, पार्टिकल कहीं पर भी जाए आता पीछे ही है। रीजन क्या बताओ? एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ होता है? नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर एक पार्टिकल है, अब वो पार्टिकल का मीन पोजीशन ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, उस पार्टिकल का मीन पोजीशन भले ये है, लेकिन अगर आप पार्टिकल को यहां रखोगे ना तब भी एक्सेलरेशन इस तरफ ही लगेगा पीछे, तभी तो यहां पर आएगा वो। अगर पार्टिकल यहां है तब भी कहां आता है? पीछे। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? पीछे ही होगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आगे है, पार्टिकल की वेलोसिटी आगे है, और एक्सेलरेशन तभी तो लौटेगा। अगर कोई एक्सेलरेशन ना हो पीछे तो लौटेगा ही नहीं, वो आगे चलता जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। अब मित्रों टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। अब दोस्तों ओमेगा को कौन नहीं जानता? ओमेगा होता है थीटा अपॉन में टाइम, सब जानते होंगे। तो थीटा यहां पर हम 2 पाई लेंगे, 2 पाई मतलब एक कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट, और टाइम को कैपिटल टी बोल देंगे, टाइम पीरियड। तो दोस्तों यहां पर आप पुट करोगे 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर और नीचे वाई, तो मल्टीप्लाई में। अब खोलेंगे तो हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर वाई। तो टाइम अगर निकालेंगे टाइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर वाई बाई ए। नहीं समझे? टी को यहां भेज दिया, ए को नीचे भेज दिया, तो टाइम का स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया 4 पाई स्क्वायर वाई बाई ए। वाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। अगर रूट लेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा 2 पाई, रूट ले रहा हूं ना, टाइम का स्क्वायर है, रूट ले रहा हूं, तो रूट में वाई बाई ए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो इस बार से नोट कीजिए, और जो बच्चे भी ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसके नोट्स हाथों हाथ ही बना लेना। आपकी जैसे ही क्लास खत्म होगी, चैप्टर खत्म होगा, टॉपिक खत्म होगा, हाथों हाथ ही आपके घर पे नोट्स बन जाने चाहिए, वरना चैप्टर बहुत अजीब हो जाएगा आपके लिए। यकीन मानो मेरे से आसान आपको इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ाने वाला। ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा आत्मविश्वास है। मैंने बड़ी मेहनत की इन सब चीजों के लिए कि कैसे हम 11th एनसीईआरटी लेवल कैसे बच्चों को अच्छा दे सके, वरना चैप्टर आप कहीं से ही पढ़ लो आपको समझ नहीं आएगा। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। प्लीज सारे बच्चे कमेंट में एक बार ऑल क्लियर लिखो, मेरा उत्साह बढ़ेगा। दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। अब ये क्या होता है बता रहा हूं, देखिए कह रहा है कि एक स्प्रिंग को हमने लोड कर दिया है, एक स्प्रिंग है, लोड करने का मतलब कुछ लगा दी, ईंटा बांध दिया, उससे कुछ भी कर दिया। अब लोडेड स्प्रिंग है ना, ऑसिलेट करता है, आइडियल स्प्रिंग माना है मैंने, वो ऑसिलेट कर रहा होगा। इसका टाइम पीरियड निकालना है हमें। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए स्प्रिंग के बारे में। थोड़ा मैं स्प्रिंग की आपको बेसिक बातें सिखा दूं। स्प्रिंग की खास बात क्या होती है? अगर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे हम इधर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग हमें पीछे फोर्स लगाएगा, पता है बात आप लोगों को? अगर हम स्प्रिंग को आगे खींचेंगे स्प्रिंग हमें पीछे खींचेगा। तो यहां पर जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, एफएस। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड, स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बता दूं मैं आपको, माइनस के इंटू में डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट है वाई, तो वाई माइनस के इंटू वाई, ये स्प्रिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग का फोर्स माइनस के इंटू में वाई, जहां वाई डिस्प्लेसमेंट है और के होता है दोस्तों स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी होती है, यकीन मानो 9th की बुक में है ये। अब 9th क्लास में देखेंगे ये होता है। अब आपने 9th अच्छी नहीं है आपकी, तो आप इसे याद करेंगे कि सर ने कहा था कि के इंटू में डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू में डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग फोर्स होता है। अब हमें स्प्रिंग की स्टडी करनी है, तो हमने कहा दोस्तों यहां पर फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के इंटू में वाई। और ऑल्सो 5 बजे आए हो, 10 मिनट टाइम, 20 से कैसे होगा? सजा है, जो लेट आएगा खड़ा होगा। आज से यही है सजा, सजा मेरी मजबूरी है। 6:30 तक चलेगी। अरे मजाक, अभी मैं एडजस्ट कर देता अगर तुम टाइम से आते तो। अब कहाँ एडजस्ट हो पाएगा यार? मैंने सोचा था ये दीवार कल टूट जाएगी, तो आधा टूट भी गया। अरे हाँ मजाक, तो मजाक लग रहा है? मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। ऑन कर दो, आ गया जो भैया है, आ गया बेटा, भैया आए हैं। गुड, ये लड़की कितना बढ़िया आगे हो रही है। और अरे बजाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और बट भैया आज तुम्हारी हिम्मत चेक की जाएगी। हाँ हाँ, कुर्सी ले आओ बाहर से, ऊपर बगल वाली उसमें जाओ। बोलो मास्टर जी दे रहे हो, जल्दी दो। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच ऋषि वारेले, थैंक यू सो मच फॉर द लव। पर प्यार मुझे दे रहे हो ना। नोट्स मिलेगा पंकज, सब कुछ मिलेगा। गुड। इशिता दोस्त बुला रही है आपको। डन, कल से अच्छे अरेंजमेंट करेंगे, टेंशन मत लो। कल से ऊपर लगा देंगे 2-3 वो छज्जा, बिठा देंगे। नीचे वाले को मिलेगा टिप टिप बरसा पानी।
चलो 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 गाइस, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है के इंटू वाई, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी तो होता है। अगर एक स्प्रिंग में अगर जो मास है उसका बॉडी का m है और एक्सेलरेट भी तो हो रहा है ना, एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है? तो बोलेंगे स्प्रिंग भाई फोर्स का फॉर्मूला के इंटू वाई, हाँ जी, पर फोर्स का फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है ना मालिक, हाँ जी। तो हमने कहा ठीक है, हम फोर्स को फोर्स के बराबर रखेंगे, तो के इंटू वाई और m इंटू ए दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो यहां से अगर मैं y बाई ए निकालूंगा तो वह एम के बराबर होगा, ये समझे? y के नीचे a ले आया और m के नीचे k ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। तो हमने कहा अच्छा मालिक, क्या बोला हमने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन कितना है m बाई के, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है किसी को? 2 पाई y बाई ए। तो स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई y बाई ए की जगह पर क्या लिख दो बताओ? m बाई के। तो ये स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये 2 मार्क्स की डेरिवेशन आती है। तो अगर मैं लिस्टिंग करूं दोस्तों, बहुत आसान चैप्टर निकला, आपको लग रहा था ना कि भाई क्या ही होगा ऑसिलेशन, हाँ वेव में क्या होगा आपको पता लगेगा। वेव में सबको बहुत दर्द होगा और वो है कुछ ऐसी बात है, पर हम करवा देंगे, बात अलग है मुझ में। सुनो, आदमी ही हूं मुझे लगा ज्यादा अलग ना समझ लेना भाई प्लीज, मैं डेली बोल रहा हूँ बात अलग है मुझ में, बात अलग है मुझ में। टीचर्स डे पे मुझे स्कर्ट गिफ्ट कर रहे हैं, कह रहा हूँ इतनी भी अलग नहीं है भाई। कौन कह रहा मुझे दे रहा, छोड़ो। तो अगर एक स्प्रिंग लोडेड है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाई एम के। तो अब तक मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पढ़ लिया, फिर v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्सेलरेशन पढ़ा हमने माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या इसी को हमने ऐसे पढ़ा था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर हमने पढ़ा कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के इंटू वाई, और फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर रूट m बाई के, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई y बाई a, तो हमने y बाई a की जगह पर m बाई k पुट किया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। तो देखो यही है वो चैप्टर जिससे लोग डरते हैं कि भाई साहब क्या पढ़ा रहे हो, क्या खतरनाक चीज करा रहे हो, हमने कभी सोचा नहीं था इतना खतरनाक होगा ये चैप्टर। अब अगला होता है दोस्तों, ये खतरनाक है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एग्जाम में पक्का आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो भैया गेम खत्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल पेंडुलम, एक पेंडुलम अगर ऑसिलेट करेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर का टाइम। तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ है L, मैं यहां करके दिखाऊं आप समझना। एक सिंपल पेंडुलम है दोस्तों जिसका लेंथ है L, उसके बॉब का जो मास है वो है m। अब वो ऑसिलेट करेगा, हम उसको पहले वो यहां पर था, हम उसको इतनी एंगल ले गए, ये एंगल छोटा होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, हम पेंडुलम को यहां ले गए और छोड़ दिया तो वो करेगा ऑसिलेट, ये समझे? अरे किसी यार पहले ऐसे था, अब मैं इसको ऊपर जाके छोड़ दूं तो ऑसिलेट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो पेंडुलम मतलब क्या यार? बॉल लो, बॉल धागे से बांध दो, एक बॉल को धागे से बांध को वहां छोड़ दो, ऐसे ऐसे करेगा वो, तो उसको पेंडुलम कहते हैं। तो दोस्तों ये एक पेंडुलम है जिसको यहां पर बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा। तो आपको मैं पहले कुछ समझा दूं, जब पेंडुलम लटका होता है ना तो कुछ फोर्सेस लग रहे होते हैं इसके ऊपर, मैं बता दूं आपको, यहां मैंने ड्रॉ कर रखा है फिर भी देख लो जब एक पेंडुलम होगा तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देख लो। सबसे पहले उस पर लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वेट। वेट के बाद अगर मैं इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ा दूं तो यहाँ एंगल थीटा बनेगा। देखो ये रूल है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है और ये भी क्या होगा? थीटा। और जब हम फोर्स का कंपोनेंट तोड़ते हैं, रूल क्या है कंपोनेंट तोड़ने का, बता रहा हूं, देखो समझना। मान लो ये x है और यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के बगल में होता है x cos थीटा और इस तरफ होता है x का sin थीटा। तो दोस्तों अगर ये mg है तो इस तरफ होगा mg cos थीटा और दोस्तों ये होगा आपका mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो अगर एक पेंडुलम को हमने कहीं टांग रखा है तो उसके ऊपर ये सारे फोर्सेस लगते हैं। पर आपको ये बात पता होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन वाला मोशन तभी संभव होता है जब एक फोर्स पीछे लग रहा हो, एक एक्सेलरेशन पीछे लग रहा हो, थोड़ी देर पहले, वरना तो चलता चला जाएगा। तो आप देखोगे तो ये वाला फोर्स है जो इसको वापस बुलाने का ट्राई कर रहा है, यानी mg sin थीटा रीस्टोर करना चाहता है। रीस्टोर समझते हो? रीस्टोर का मतलब होता है दोबारा इसको लाना चाहता है, यानी जब हमने ऐसे लटकाया तो उसको पीछे लेके आना कौन चाहता है? इसको पीछे लेके आना चाहता है mg sin थीटा। तो यहाँ पर mg sin थीटा एक तरह से पीछे लेके आएगा इसको। तो मित्रों यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को L माना है, m माना है मास ऑफ बॉब, और ये जो ना सीधा ऐसे है, ये थोड़ा सीधा है, ध्यान देना ये लाइन, ये mg cos थीटा और ये वाला क्या है mg sin थीटा। दिख भी रहा है सबको? नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए। यहाँ पर एंगल को हमने बहुत छोटा माना है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मित्रों कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि यार ये चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। देखो जब भी रोटेशन होता है ना तो वहां पर हम टॉर्क की बात करते हैं, ये बचपन में था, अगर आपको याद ना बता दूं मैं। वहां स्विच बंद है क्या? नहीं, ध्यान दो प्लीज। देखो अब देखो पेंडुलम जो है, पेंडुलम ऐसे है, रोटेट होकर आएगी पीछे, ऐसे अब ऐसे रोटेट होगी, तो रोटेशन में हम टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्क तो हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क होता है डिस्टेंस इनटू में फोर्स। तो डिस्टेंस तो L है, देखो आप लॉजिकली बात करो, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है लेंथ के बराबर ही होगा ना उसके, पेंडुलम का लेंथ जो होगा।
और फोर्स कौन सा होगा, mg sin थीटा। तो हम बोलेंगे रिस्टोर कैसे होगा, रिस्टोर होगा L mg sin थीटा की वजह से। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान देना, जैसा कि हम जानते हैं एंगल हमारा छोटा है, और जब दोस्तों एंगल छोटा होता है ना, तो साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा। साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, थीटा, एंगल छोटा है इसलिए। तो हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क वो हो जाएगा mg थीटा। क्या हो जाएगा, mg। तो और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, कह रहा है देखो ये जो टॉर्क है वो नेगेटिव ऑफ एंगल डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन का मतलब है कि वो लेके आ रहा है, सो पेंडुलम विल मेक एसएचएम। नहीं समझे, नेगेटिव का मतलब है पीछे लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है तो पेंडुलम पीछे आ रहा है, पीछे आने का मतलब है कि वो आगे पीछे करेगा, यानी एसएचएम करेगा। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब हार्मोनिक मतलब रिपीट करेगा। तो ये जो चीज हम प्रूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइन हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है पता लग रहा है आपको, क्योंकि ये जो mg sin थीटा किस तरफ है, पीछे की तरफ, इसलिए टॉर्क में हम यहाँ पर mg माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टॉर्क होता है r into f, तो l हो गया डिस्टेंस और mg sin थीटा हमारा नेगेटिव हो गया। तो इससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि भैया रीस्टोरिंग टॉर्क है, माइनस में है, मतलब कि एसएचएम होगा। तो हमारा मुद्दा तो टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए इतना बकवास करना जरूरी है क्या, हाँ जरूरी, क्योंकि टाइम पीरियड निकालने से पहले आपको ये बताना पड़ता है दुनिया को कि वहां पर वो लौटेगा तो कम से कम, और लौटने का मतलब है कि एक फोर्स हमें दिखाना पड़ेगा जो पीछे की तरफ है, अपने आप तो आएगा नहीं है। अब दोस्तों जब यहां तक की कहानी हमें समझ में आ जाती है, फिर तो टाइम पीरियड निकालना बहुत बच्चों का खेल है। अब असली खेल है, देखो बस सिंपल। अब आपको ये चीज समझना है, देखो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क वो होता है माइनस mg थीटा। वैसे आप 12th में जाके पढ़ेंगे, 12th में, चलो 12th में क्यों भी पढ़ा था, देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, याद है आपको, के वाई पढ़ा था, वाई माइनस के वाई पढ़ा था अभी स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग में क्या होता है, ऐसे ऐसे मोशन होता है, तो आपने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब रोटेशन है, रोटेशन में फोर्स की जगह पर टॉर्क इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलेंगे माइनस के इंटू में थीटा। ये तो क्या है, बस वाई हो जाएगा थीटा, रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है वो थीटा हो जाता है। तो हम पता क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया हम जानते हैं जो हमारा टॉर्क होगा वो के इंटू थीटा होगा, कोई के इंटू। तो पहले हमने इक्वेशन 1 बनाया, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, माइनस mg। अब हम जानते हैं कि जैसे के इंटू वाई होता है वैसे क्या होगा, के इंटू में थीटा। तो हम बोलेंगे टॉर्क तो ये भी होता है के इंटू में थीटा। तो इक्वेशन 1 में था mg l थीटा ना, एल छूट गया यहाँ पे, सॉरी, mg l थीटा, नहीं समझे, यहाँ पर है mg l थीटा, और इक्वेशन 2 में उसी को हम क्या बोल रहे हैं, के थीटा। तो mg l थीटा इज इक्वल टू के थीटा। तो माइनस से, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, माइनस mg l थीटा वो हो जाएगा माइनस के थीटा के बराबर, माइनस से माइनस जाएगा, थीटा से थीटा जाएगा, तो mg l आ जाएगा के बराबर, समझे। अच्छा अब m बाई के क्या आएगा, l बाई जी, करके देख लो, m बाई के इज इक्वल टू, और पीछे आपने क्या पढ़ा है, अगर ऊपर नीचे स्प्रिंग वाला मोशन है, कौन सा मोशन है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो m बाई के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, l बाई जी। बताओ आप लोगों ने देखा है फॉर्मूला पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन में आपने देखा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने आगे देखो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, डरना नहीं है, वैसा ही कुछ है पर तरीका थोड़ा अलग है। देखो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये, अब मैं समझा रहा हूं, देखो पहले मैं स्टार्टिंग से आ जाऊं आप लोगों के पास। हमारे पास एक पेंडुलम है जिसको हमने यहाँ छोड़ा है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mg sin थीटा। तो हम बोलेंगे जो टॉर्क है, टॉर्क मतलब रोटेशन जो है वो माइनस में पीछे की तरफ mg sin थीटा इनटू में जो भी इसकी लेंथ है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है r इनटू में f, r है इसका l, तो ये टॉर्क हो गया। फिर इस टॉर्क की वजह से वो लौट रहा होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टॉर्क का एक और थीटा है ना, थीटा, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होगा k इनटू में थीटा। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने पे क्या होगा, इक्वेट करने से mg थीटा l, sin थीटा को हम थीटा लिख देंगे, छोटा है ना इसलिए, k थीटा के बराबर होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहां से हम k निकाल लेंगे, k, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे mg l के बराबर। k क्या आ गया। अब देखिए पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता क्या होता है, 2 पाई इनर्शियल फैक्टर लिखा हुआ है, मैं क्यों लिखूं बार-बार, देखो पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का एक कॉन्सेप्ट होता है 2 पाई, एग्जाम में ऐसे लिख के आना 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाई फोर्स कांस्टेंट, ये एक फॉर्मूला होता ही है। तो हम बोलेंगे देखो भैया इनर्शिया का फॉर्मूला सबको पता है, mr², याद है किसी को, इनर्शिया का फॉर्मूला बहुत पुराना है, बचपन में पढ़ा आपने। इनर्शिया होता है ml², जिसको नहीं पता वो याद करेंगे, ऑप्शन नहीं आपके पास कुछ भी, इनर्शिया होता है ml²। तो आप बोलोगे टाइम पीरियड के फॉर्मूला में 2 पाई इनर्शिया की जगह पर क्या लिख दोगे, ml², और फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है k, स्प्रिंग कांस्टेंट भूल गए आप लोग, ये रहा k की वैल्यू होती है mgl, तो आपने यहाँ पर k की वैल्यू पुट करी है mgl, तो m से m कट जाएगा, एक l से एक l कट जाएगा, l बाई जी आ जाएगा। यानी मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दो कि बहुत तरीके, यहां तक सबको समझ में आया, देखो यहां तक, ये तक आ गया समझ में। अगला स्टेप क्या, देखो अगला स्टेप बोलोगे, देखो हम जानते हैं 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर बाई फोर्स कांस्टेंट। तो आप बोलोगे देखो भैया ये 2 पाई हो गया, और इनर्शिया फैक्टर की जगह पर क्या लिख दोगे बताओ, और फोर्स कांस्टेंट की जगह पर लिख दोगे आप, सॉरी इनर्शिया फैक्टर mgl थोड़ी है, इनर्शिया तो mr² होता है ना, ml², और फोर्स कांस्टेंट है mgl, इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं ना, स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा है। अब देखो m से m गया, एक l से एक l गया, तो 2 पाई l बाई जी। बताओ कितना आसान है, देखो एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम के इधर फोर्स है mg sin थीटा, जिसको हम mg थीटा लिख देंगे,
फिर टॉर्क की बात करेंगे तो आर इंटू में एफ, एल लग जाएगा माइनस के साथ पीछे इसलिए। फिर हम बोलेंगे टॉर्क का एक और फॉर्मुला है माइनस के थीटा, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, थीटा थीटा जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी mgl। फिर बोल देंगे भैया देखो जो टाइम पीरियड का फॉर्मुला है वो होता है 2 पाई इनर्शिया बाई कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट के। इनर्शिया की वैल्यू होती है mr स्क्वायर यानी m इंटू एल स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस, ml स्क्वायर, और कांस्टेंट कितना है mg, m से m गया, l से l। एक बार और देख लो, बड़ा आसान है। एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है l, बॉब का मास है m, पर रीस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा। इधर है mg, इधर है mg cos थीटा, यहाँ पर है थीटा। इस फोर्स की वजह से ही टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मुला होता है r इंटू में f, तो l इंटू में फोर्स mg sin थीटा। माइनस का है क्योंकि पीछे है तो l mg sin थीटा की जगह लिख देंगे थीटा। टॉर्क हो गया, क्या हो गया, टॉर्क हो गया माइनस mg l थीटा। अब इतना टॉर्क आ गया, फिर हम बोलेंगे टॉर्क का एक और फॉर्मुला है माइनस के थीटा, माइनस से माइनस के थीटा के mg l के बराबर जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर रखने पे। अब क्या आ गया, आप बोलोगे टाइम पीरियड का फॉर्मुला होता है 2 पाई इनर्शिया फैक्टर हमारा ml स्क्वायर बाई फोर्स कांस्टेंट ये रहा के mgl 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। भाई भगवान आपका भला करे, अगर अभी भी आप नहीं समझे तो कुछ ना कुछ तो करे आपके साथ, पक्का सपनों में करे या कहीं भी, भगवान भला करे। लेकिन एक बार ऑल क्लियर लिख दो भाई प्लीज, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर आसान लगा मुश्किल लगा, ईमानदारी से बताओ। अभी तक ऐसा लगा कुछ कि ऐसा खतरनाक सा कुछ होगा ही नहीं। लिख के लाओ घर से, बेटा कल तक सब कर लेना, मैं भगा दूंगा, मैं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। ये तुम्हें पता लग गया होगा, आज तक लग गया ना पता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पढ़ोगे भागो, लास्ट में पता क्यों भगाते हैं, समझ रहे हो सीधा कॉन्सेप्ट है, लास्ट में भगाने का बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। ये फेल हो जाएगा, मेरे पास आई नहीं इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इस चीज को समझने का प्रयास करो। मैं तो सत्य बोलने काम करता हूँ। अब एनर्जीज पढ़नी है चैप्टर में, चैप्टर खत्म हो गया, अभी करूंगा, करवाऊंगा, ज्यादा थोड़ी है, 5 6 7 8 फिर ग्राफ है, 4 5 पेज तो ग्राफ है। चैप्टर खत्म कर दिया हमने एक दिन में, नाम भाई क्या बात है। चलो ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बढ़िया आ रहा है, वेरी वेरी इजी पीजी भाई, इजी ठीक है, पीजी समझ आया मुझे। चैप्टर खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो। अभी तो न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, सब कुछ। ऑसिलेशन एक बहुत खतरनाक चैप्टर है, देखो कितना जल्दी निपटा दिया तुमने। दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जीज इन ऑसिलेशन। ध्यान दीजिए, एनर्जीज। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, रिपीटेशन वाले मोशन में है, क्या तुम्हें लगता है उसके पास एनर्जी होगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, उसके पास टोटल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक पोटेंशियल टोटल, वो हमें करना है। तो पहले हम एनर्जीज की बात करेंगे। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी इज वर्क, एनर्जी वर्क से पता लगता है। मैं सुबह से कितना काम कर रहा हूं वो डिसाइड करेगा मेरी एनर्जी कितनी। अगर मैं सुबह से खूब काम कर रहा हूं तो मेरे में एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी वर्क से एनर्जी डिसाइड होता है। तो हमने माना है, देखो कंडीशन क्या है, हमने माना है, ध्यान दीजिए कि यह है मीन पोजीशन, सुना आप लोगों ने मीन पोजीशन, और यह है माइनस ए और यह है प्लस ए, माइनस ए प्लस ए, समझे? यह है एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस ए और ये माइनस ए। तो एक पार्टिकल जो है अगर यहां से स्टार्ट होगा तो पहले यहां पहुंचेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर लौट के ऐसे, फिर ऐसे, और वो ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट। अब दोस्तों हमने मान लिया कि हमारा पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से y दूरी पर, y पर है, कितने पर है, उसी कोई डिस्प्लेसमेंट है dy, कितने डिस्प्लेसमेंट है? तो आप लोगों ने वॉगन का फॉर्मूला पढ़ा होगा यार, देखो f इंटू में, अरे यार भूल गया तुम, वॉगन इज इक्वल टू f इंटू में dx, पढ़ा नहीं है? तो यहाँ पर हम y मान रहे हैं ना, तो फोर्स इंटू में dy, ये मैग्नीट्यूड होता है, f इंटू में dy, ये वॉगन है। हम ये देख रहे हैं कि पार्टिकल पे, हम पार्टिकल के लिए वर्क निकाल रहे हैं, वर्क तो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला कौन जाता है, मा, फोर्स इज इक्वल टू मा। तो m इंटू ए इंटू dy, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला चल रहा है, ये इंटीग्रेशन, क्या ये इंटीग्रेशन। तो ये आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉगन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब मेरे मित्रों अगर हम बात करें आगे, बहुत आसान है, देखिए चैप्टर बहुत टफ नहीं है। अब कई लोगों को एकदम से दर्द होगा, पक्का होगा दर्द तो W इज इक्वल टू क्या था, देखो अभी देखो आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में dy, भूल गए? यार याद है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को तो m रखा है, a को लिख दिया देखो ओमेगा स्क्वायर y, भूल गए? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y। अब देखो m और ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, अब है y इंटू में dy, कभी भी y इंटू में dy हो इंटीग्रेशन में, इसका आंसर आता है y स्क्वायर बाई 2। ये होता है भाई, कई लोग कहेंगे यार हो रहा है, होने दो, ये तो होता है, बात समझे? तो यहां पर ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो देखो m रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और y इंटू dy क्या बन जाएगा, ओमेगा y स्क्वायर बाई 2। अब पूछो बेटा dy कहां गया, पता लग गया? क्या बात है, ठीक है। वैसे मैं मजाक में जवाब दिया था, वो जो एक्स से तेल लगाने नहीं गया, ठीक है, मैंने मजाक किया था, तेल लेने क्या स्टूडेंट आजकल चला, स्टूडेंट रॉक टीचर शॉक, मैं शॉक हूं। चलो तो कहानी क्या है, देखो ये दिस वर्क, जो भी वर्क हुआ है, दिस वर्क स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी ये। तो इसी वर्क को लिख देंगे P, क्या लिख देंगे? तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, समझे? और एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा चुपके से।
ये ना कॉन्सेप्ट होता है, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम लोग। ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट, और एम क्या है? मास। ये कैसे आया? बोलो कैसे आया? कैसे आया बताऊं? नहीं बताऊं? पता कहां से आया? आपने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पाई एम बाई के। चलो मैं बताता हूँ कहां से आया। ये वाला चीज बता रहा हूँ कहां से आया ये वाला। अब देखो 2 पाई को इधर भेज दो, 2 पाई को इधर भेज दो, तो टी बाई 2 पाई क्या हो जाएगा? ये रूट में एम बाई के। अब उसको पलट दो, तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्या जाएगा? रूट में बताओ, के बाई एम। नहीं समझे? अब 2 बाई टी को क्या बोलते हो आप? ओमेगा। और ये रूट है रूट, तो इसे स्क्वायर कर दो तो के बाई एम। नहीं समझे? तो कई बार मान लिया करो। तो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा 2 पाई एम बाई के, तो कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा हेर फेर करके ना ये प्रूफ कर दिया कि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के बाई एम। तो हम सीधा याद रखेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम होता है, हम सीधा याद रखेंगे। तो उससे क्या फायदा होगा? देखो 1/2 एम वाई स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या लिख दूंगा बताओ? के बाई एम। तो एम से एम कट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 के वाई स्क्वायर। समझे? चलो ये तो अलग बात है, मेन तो हमारा ये फॉर्मूला, और ये याद रखना है बस कि यार ओमेगा स्क्वायर को हम के बाई एम बोलते हैं। दोस्तों अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने ये जाना कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई, और ओमेगा स्क्वायर को हम के बाई एम भी बोल सकते हैं। अब देखो वाई की जगह पर वैल्यू पुट कर रहा हूं। अच्छा वाई का स्क्वायर था क्या? वाई का स्क्वायर था, सॉरी। तो 1/2 एम, बेटा एसी ऑफ कर दो। हाँ हाँ भाई, तो हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं। वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। क्या दोस्तों? ये पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना आसान होता है बताओ? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बताओ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? यही निकाल दो, देखो यही निकाल रहा हूं। काइनेटिक तो बहुत इजी होता है। काइनेटिक होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी तो हम पहले जानते हैं। वी कितना होता है बताओ? ए यार, वी होता है ए कॉस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? ये 1/2 एम वी स्क्वायर है ना, तो 1/2 एम वी की जगह पर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं समझे? तो वही कह रहा मैं, काइनेटिक ये हो गया। तो पोटेंशियल तो आसान है, पोटेंशियल की डेरिवेशन करनी पड़ी, और काइनेटिक का तो हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल कैसे निकालेंगे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक क्या निकाला हमने? 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चलो तो हमने काइनेटिक पोटेंशियल लिख दिया, पोटेंशियल, और यहाँ लिख दिया हमने काइनेटिक। दिख रहा है आप लोगों को? टोटल का मतलब होता है काइनेटिक प्लस। तो पहले हमने पोटेंशियल ऐड कर दिया, बाद में काइनेटिक, क्या फर्क पड़ेगा? तो पोटेंशियल क्या था? ये रहा हाफ एम स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक क्या है? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैं ना देखो जादू दिखा रहा हूं, जादू। हाफ एम ए स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर, यहाँ हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये है टोटल एनर्जी। क्या ये? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या टोटल एनर्जी में टाइम आता है? देखो समझो, एक चीज समझो, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में टाइम आ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होता रहेगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी है उसमें टाइम वाले फंक्शन गायब हो गए, यानी टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या है ये? कंजर्व्ड मतलब समझते क्या होता है? कांस्टेंट, यानी टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी क्या है? यानी काइनेटिक चेंज होगा, पोटेंशियल भी चेंज होगा, टोटल कभी भी चेंज। तो एग्जाम में प्रूफ करने को आ सकता है, प्रूफ दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो आपको यहां तक लेके आना है। ये भी, इसमें टाइम ही नहीं है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगा। टाइम दिख रहा है कहीं आपको? टाइम है नहीं। तो गाइस ये हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा इसको के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इजीली, बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। अरे यार ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? यहां से के बाई एम जैसे लिखेंगे, एम से एम गया, हाफ ए स्क्वायर के आ जाएगा। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग, है ना? बहुत इजी चीज था। अभी चैप्टर में लास्ट आपको थोड़े ग्राफ पढ़ने हैं। अब नोट्स तो आपने बना लिए इसके, मैंने भेज दिए थे ग्रुप में, बना लेना आज ही के आज, कल टेस्ट ले लूंगा, इसका दिमाग खराब हो गया तो। नहीं समझे? तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, याद कर लो, खत्म, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो ग्राफ है ना, फैक्ट्स। कौन सा ग्राफ ऐसे होता है, याद कर लेना है। अच्छा आपको मैं चीज समझा दूं, ये लिखा होता है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्या है? इसकी हाइट है। ये जैसे ए ओमेगा है ना, तो ये जो चीज है ये ए ओमेगा के बराबर होगा, जिसका हाइट होगा ना, हाइट, ये ए ओमेगा होता है, हाइट, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी, क्या मतलब है इसका? कि ये जो हाइट है वो 2 है, एम्पलीट्यूड। तो ये ग्राफ से कुछ फैक्ट्स जो आपको याद करने हैं, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ है, देखो दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये भी फैक्ट है, ग्राफ इज बेसिकली फैक्ट। ये माइनस ए ओमेगा है, माइनस की वजह से नीचे से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। फिर देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर देखो साइन का स्क्वायर है, और स्क्वायर वाली चीज कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ग्राफ का जो सारा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ ही है, दिख रहा है? और ये बराबर होंगे, छोटा मत करना, ऐसे चलता रहेगा। ये स्क्वायर की वजह से ग्राफ ऊपर उठ गया, नेगेटिव नहीं जा सकता ना, स्क्वायर वाले नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये भी फैक्ट है, इसको याद करना है आपको। दैट इज अनदर फैक्ट। देखो काइनेटिक एनर्जी का फैक्ट,
हाफ एम ए स्क्वायर, दोबारा कॉस का स्क्वायर है, तो ग्राफ ऊपर ही रहेगा, क्या रहेगा ऊपर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको समझना है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये एनर्जी, ये एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए और ये माइनस ए। तो देखो यहां देखो चीज घट रही है या बढ़ रही है, अब यहां पर ये चीज बढ़ रही है, ठीक है। अब आपको एक साइड से ना दूसरा आप खुद समझ जाओगे। देखो फील करना है, छोटी सी बात प्लीज, यहां फील करना है। मान लो हमारे पास एक पेंडुलम यहां पर है, ये पेंडुलम है, ठीक है। अब ये पेंडुलम ना यहां पर, अब यहां पर इमेजिन करो, अब क्या होगा सोचना है। अब सोचना ये है कि जब पेंडुलम हमारा यहां से यहां गया होगा तो क्या हुआ होगा, जब ये यहां से यहां जा रहा होगा, समझना, क्या ये ऊपर उठ रहा होगा, तो ऊपर उठने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा, पोटेंशियल। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा होगा इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, तभी तो वहां रुक जाता है। देखो पेंडुलम यहां से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम 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 कम, वेलोसिटी कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, वेलोसिटी कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो एक पोजीशन को पा रहा है तो पोटेंशियल उसकी बढ़ रही है, पोटेंशियल क्या हो रही है। यानी कि जब हमारा काइनेटिक वाला घटेगा, नहीं समझे, यानी काइनेटिक घट रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी यहां कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी जब काइनेटिक घट रहा है तो काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल में। तो ये ग्राफ आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक चीज घटेगी दूसरी बढ़ेगी। देखो इसीलिए देखो यहां पर देखो आप, एक चीज बढ़ रही है, देखो ध्यान से, जब पोटेंशियल उसकी बढ़ रही है, देखो ध्यान से, पोटेंशियल क्या हो रही है, तो उसका काइनेटिक घट रहा है। यानी कि जब पेंडुलम ऊपर जाएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, पर वो रुक रहा है, धीरे स्लो हो रहा है, तो काइनेटिक घट रहा है। तो सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे, तो अगर पोटेंशियल किसी की बढ़ रही है, देखो पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, तो काइनेटिक उसकी, तो एक्चुअली में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो लाइन है ऊपर वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है। तो ये वाली लाइन कौन सी वाली बताओ, पोटेंशियल, ये वाली कौन सी है, काइनेटिक, और ऊपर वाली लाइन क्या है, टोटल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, बात समझे। बाकी ये सब ग्राफ आपको याद रखने हैं, ग्राफ में मैं कुछ हेल्प कर नहीं सकता, वैसे भी ग्राफ तो आपको प्रैक्टिस करना है। एक और ग्राफ है देखो गजब का, यहां पर ये ग्राफ ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये पोटेंशियल वाला है, दिख रहा है, ये क्या बता रहा है पता आपको, कि पोटेंशियल एक फंक्शन है जो ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, दिखा रहा है। देखो एनर्जी को पीरियोडिक टाइप का बनाया गया है, एनर्जी को ऐसा बनाया गया कि चेंज होता रहता है। देखो एनर्जी चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, एनर्जी की वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं। नहीं समझ पा रही बात को, क्योंकि हमने पोटेंशियल का जो वो पढ़ा डायग्राम, वो क्या था याद करो, हमने पढ़ा था 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था कुछ। चेक करो एक बार, पोटेंशियल वाई होगा, वाई होगा सिर्फ, वाई स्क्वायर नहीं होगा, हाँ स्क्वायर भी हो सकता है। पोटेंशियल ड्राइव क्या था ना भी थोड़ा, पोटेंशियल का क्या, वाई का फंक्शन ना वो, हाँ वाई आ रहा नहीं आ रहा पोटेंशियल में, पोटेंशियल में वाई आ रहा होगा, तो पोटेंशियल में वाई आ रहा है। ये सब कुछ पोटेंशियल और काइनेटिक में साइन और कॉस आ रहा होगा, देखो ये तो साइन आ रहा होगा या कॉस आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आ रहा होगा। पोटेंशियल और काइनेटिक में साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो ये जो ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जैसे ये ग्राफ की वैल्यू ऊपर नीचे चेंज हो रही है, वैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती रहती है। अभी तो बताया मैंने आपको कि काइनेटिक चेंजेस, काइनेटिक पोटेंशियल में बनता है, पोटेंशियल काइनेटिक में बनता है। तो ये ग्राफ बस इतना बता रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि यहाँ पर देखो एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में भी वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपल ग्राफ जाने, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूंगा, ये वाला स्प्रिंग वाला। देखो समझो, अभी तक हमने जो फॉर्मुला पढ़ा ना, ये वाला ध्यान दो, ये वाला जो हमने फॉर्मुला पढ़ा है एक सिंगल स्प्रिंग के लिए था, सिंगल स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड का फॉर्मुला है 2/mk। लेकिन आपको दो स्प्रिंग देते पैरेलल में, बोले भैया इसका K1 है इसका K2 है, आप कैसे आंसर निकालोगे फिर। अब यहाँ पर तो एक ही K पुट कर सकते हैं ना, एक स्प्रिंग के लिए था, अगर दो स्प्रिंग देते तो क्या करोगे, तब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर K इफेक्टिव निकालना है, क्या निकालना है, यानी दो K को एक सिंगल K बनाना है। तो अगर पैरेलल में है तो K नेट, इसको बोल सकते हैं हम K इफेक्टिव, दो की जगह एक हम कैसे निकालेंगे, K इफेक्टिव निकालने के लिए सिंपल ऐड कर दो K1 प्लस K2। तो यहाँ पर आपको ऐड करके लिखना है बस। तो हमारा नया फॉर्मुला क्या बन जाएगा बताओ, 2πm/K1 प्लस K2, तीन हो तो K1 प्लस K2 प्लस K3। तो ये ऐसे काम करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर सीरीज में लगे हो ऐसे लाइन से, वो पैरेलल था, ठीक है ना, एक के बाद एक पैरेलल, सीरीज में लगे हो तो कैसे निकालेंगे, तब हमें देखो कुछ नहीं करना, हमें लिखना होता है 1/K इफेक्टिव, 1/K1 प्लस 1/K2। तो हमारा नया फॉर्मुला क्या बन जाएगा, 2πm/K, और K की जगह पर क्या लिखेंगे हम बताओ, इसको सॉल्व करके लिखेंगे। मान लो मैं कहता हूँ कि वैल्यू हमारी 2 और 3 है, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 और 3 भी सॉल्व करेंगे, 3 + 2/6 6/5, क्या आंसर आएगा इसको, मैं करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, तो वरना तुम परेशान हो जाओगे। देखो 1/K इफेक्टिव इज इक्वल टू 3 + 2/6, अब उल्टा करेंगे इसको, है ना, उल्टा करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें K इफेक्टिव चाहिए ना, तो K इफेक्टिव ये हो जाएगा 6/5, इधर 6 नीचे 5, तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या, कि m/K की जगह पर 6/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये समझे। यानी मेन फॉर्मुला क्या है, 2πm/K, लेकिन K हमें निकालना पड़ेगा। अगर दो स्प्रिंग है पैरेलल में तो K ऐसे निकालेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे, और सीरीज में है तो वैसे करेंगे। इस प्रकार से चैप्टर हमने खत्म किया। अब हमें करना क्या है, इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है, होपफुली इसका टेस्ट लेंगे, न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर कराएंगे। तो कल हम होपफुली ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। 15 दिन हमारा टारगेट है फिजिक्स को बढ़िया से करने का, फिर हम केमिस्ट्री पे कूद पड़ेंगे, टेंशन मत लो।
संडे को होपफुली एक्स्ट्रा क्लास होगी, चलो उसमें भी चीज। आज शाम को फ्रूट्स कराऊंगा, जिसको आना है आ सकता है 7:45 8 के आसपास। देखो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो मेरी अपनी मन की मर्जी है, मुझे मेहनत करने का मन कर रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ द चैप्टर। एंजॉय योर टाइम। एक बार लव यू, टेक केयर।